परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। आज मैं आपके 10 मिनट लेना चाहूँगा। परमेश्वर के पवित्र वचन से आज हम देखने जा रहे हैं रूत की किताब और उसका 4 अध्याय। प्रियो, 4 अध्याय का एक पद है रूत की किताब का। आइए हम उस फाटक के पास चलते हैं जहाँ बेचैन बोअज, जिसे उस काम को करने के लिए चैन नहीं लिया और वो बेचैन हो गया। आज बोअज की कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं और बेतलहम के उस फाटक पर चलते हैं जहां पर उस छुड़ाने वाले का इंतजार किया जा रहा है। वचन हमें इस प्रकार से बताता है प्रियो कि बोअज फाटक के पास जाकर बैठ गया और जिस छुड़ाने वाले कुटुंबी की चर्चा बोअज ने की थी वह भी आ गया। तब बोअज ने कहा, हे मेरे मित्र, इधर आकर यहीं बैठ जा। तो वह उधर जाकर बैठ गया। प्रियो, मैं बोअज के लिए थोड़ी सी तारीफ करना चाहूंगा। तारीफ इसलिए कि बोअज एक अधिकारी के रूप में दिखता है। बोअज एक मित्र के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करता है। बोअज अपने मुख से उस छुड़ाने वाले कुटुंबी को मित्र कहता है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि आज प्रभु यीशु मसीह भी आपको और मुझे मित्र कहकर पुकारता है। उसे पकड़वाने वाले यूदा इस्करियोती को भी कहा, हे मित्र, जो तुझे करना है तू कर, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। मेरे एक वीडियो है, आप उसे देखना। चुम्बन में धोखा। एक मित्र ने चुम्बन लिया, यूदा इस्करियोती ने, और प्रभु यीशु मसीह ने उसे मित्र कहा, जो तुझे करना है तू जल्दी से कर ले। प्रियो, यहां पर बोअज ने इस छुड़ाने वाले कुटुंबी से इस प्रकार से कहा, हे मित्र, यहां आकर बैठ जा, इधर आकर बैठ जा। और उसके बाद लिखा है वो उधर जाकर बैठ गया। इधर आकर बैठने का मतलब कि वो अगला छुड़ाने वाला भी एक समझदार व्यक्ति है। उसने भी इस प्रकार से उसका आदर सत्कार किया कि वो उसके बिल्कुल जड़ में नहीं बैठा, परंतु वो दूसरी साइड में जाकर बैठ गया। मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि ये एक पंचायत को दिखाता है। जिस प्रकार से हम गांवों में, शहरों में, खास करके गांव कस्बों में पंचायत को देखते हैं। गांव के इलाकों में बहुत से सरपंच को बनाया जाता है। शहरों में एमसी को तैयार किया जाता है। इसलिए यहाँ पर एक ऐसी पंचायत जो फाटक के पास होगी, जहां जो फाटक पर आने जाने वालों का जमावड़ा लगा रहता है। ये आने जाने वाले लोग वहां से चलते रहते हैं और सबको पता चलता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि वो फाटक के पास बैठकर इंतजार कर रहा था उस छुड़ाने वाले का। और छुड़ाने वाले के इंतजार करते हुए वो व्यक्ति जो छुड़ाने वाला था वो आया और उससे कहा, इधर आकर बैठ जा। परंतु वो दूसरी साइड उधर जाकर बैठ गया। वचन ये बताता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बोअज की जो आदर सत्कार की भावना है, और बोअज जो आदर सत्कार करके दिखा रहा है कि उसे किसी भी तरीके से ठेस नहीं पहुंचाना चाहता है। पहले जिसका अधिकार है उस अधिकार को उसे जताया जा रहा है, उसे बताया जा रहा है कि ये अधिकार तुझे है नुआमी की भूमि छुड़ाने के लिए। इसलिए मेरे प्रियो, इस वचन से हम ये सीख सकते हैं कि क्या आपके पास भी वो अधिकार है उन लोगों को छुड़ाने के लिए जो यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर जगत के लोगों को मेरा सुसमाचार प्रचार करो। एक कमांड, एक आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे भी दी है, जिसके कारण हम जाकर उस फाटक के पास बैठ सकते हैं जहां पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो इसलिए यहां वचन बताता है प्रियो कि बोअज इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो बेचैन था उस कार्य को जब तक वो करना ले जो उसकी सास ने रूत से कहा था कि आज रात उसे चैन नहीं पड़ेगा जब तक उस कार्य को निपटा ना ले। और रूत के लिए उस बोअज ने वो कार्य किया। वो कहता कि फाटक के पास जाकर बैठ गया और छुड़ाने वाले कुटुंबी का इंतजार करने लगा। जो चर्चा बोअज ने की थी वह भी छुड़ाने वाला कुटुंबी वहां पर आ गया। और जब वो आ गया तो उसे कहा, इधर आकर बैठ जा। इधर आकर वो बैठा नहीं, दूसरी साइड में बैठ गया, क्योंकि और लोग भी अभी आने बाकी हैं।
आप इस वचन से सीख सकते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने आपको जो अधिकार दिया है और लोगों को भी अपने साथ जोड़ने का, और आपसे पहले बहुत से आदर योग्य लोग हैं जो परमेश्वर के सेवक हैं। मुझसे भी पहले सीनियर मेरे पास्टर हैं जो इस बात के अधिकारी हैं कि पहले सुसमाचार उनके पास आया और उनके द्वारा मेरे पास आया, मेरे द्वारा आपके पास ये वचन आ रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि आपके सीनियर पास्टर के द्वारा आपके पास परमेश्वर का वचन आया है। आप जब इस वीडियो को देखते हैं तो आप सोचिए कि क्या हमें जब परमेश्वर के दास ये कहें यहां आकर बैठ, तो हमें उसकी चेयर के साथ नहीं, चेयर के सामने बैठना है। और जो आप उससे सीखते हैं वचन से, उसके द्वारा वो आप दूसरों को सिखा सकते हैं। आज हम यीशु मसीह के उस आदर को देखते हैं जो प्रभु ने कहा, मैं परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर बैठकर तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। आज वो आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना करता है, और हमें उसने अनाथ नहीं छोड़ा, बल्कि आपके लिए और मेरे लिए एक सहायक भेजा है जो पवित्र आत्मा का रूप में हमारे ऊपर आता है। और आज आप अकेले नहीं हो, आप अनाथ नहीं हो, अनाथों का घर बसाता है पिता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो कि बोझ की इस तैयारी को देखिए, बोझ के इस चैन को देखिए जो बेचैन हो चुका है, बोझ के इस कार्य को देखिए कि वो सुबह उठता है और उस कार्य को करता है। यहां पर उस समय तो नहीं लिखा है कि वो सुबह का समय था या रात का समय था, पर यह समय है कि आने जाने वाले रात के समय, शाम का और फिर भोर का समय होता है कि जब ज्यादा भीड़ होती है। जैसे कि हम शहरों में देखते हैं, एक सुबह का समय होता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, लोग अपने रोजगार पर जाते हैं, और दोपहर के जब वो चले जाते हैं उसके बाद शहर थोड़ा साइलेंट हो जाता है, सब दुकानें खुल जाते हैं, आना जाना कम हो जाता है। पर जब शाम को फिर से उनकी छुट्टी होती है, फिर से आना जाने की भीड़ लग जाती है। दो टाइम ऐसे हैं जो लोग घर से निकलते हैं और दिन भर कार्य करते हैं। तो ऐसा कोई समय रहा होगा, बाइबल में ऐसा क्लियर नहीं बताया कि उस शाम का समय था या भोर का समय था, पर यह समय ऐसा था कि चैन को बेचैन करने वाला, कि जिस कार्य की उसने ठानी थी उस कार्य को वो करे। उसने उस कुटुंबी को साथ बिठाकर वो बात करने की चर्चा की जो हम अगले पद में देखने वाले हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूं प्रियो कि आज आपको भी उस फाटक के पास जाकर बैठने की जरूरत है जिसकी चर्चा प्रभु यीशु मसीह ने आपसे कही है। हम परमेश्वर के वचन यूहन्ना की किताब और उसके 5वें अध्याय में देखते हैं। वहां पर वचन इस प्रकार से लिखा है कि वहां पानी की आशा, पानी के हिलने की आशा में, जिस कुंड में लोग उतरना चाहते थे, चंगा हो जाते, पानी की जो हिलने की दशा थी कि पानी वहां हिलता था, किसके द्वारा? स्वर्गदूतों के द्वारा। और वो आशा करते थे कि जो पहले इसमें उतर जाएगा, वो बेट फाटक के पास था, वो कुंड था, वो इंतजार करते थे स्वर्गदूतों का, पानी के हिलने का, जो पहले उतरेगा वो चंगा हो जाएगा। और 38 साल से पड़ा व्यक्ति वहां पर हम देखते हैं कि वो चंगा नहीं हुआ। उसके लिए खुद यीशु मसीह आ गया। आज यीशु मसीह आपके लिए आकर भी चला गया और पवित्र आत्मा को उसने आपके लिए भेजा है। तो मैं चाहूंगा कि आप खुद उठें और उस फाटक के पास जाए। जैसे बोझ उस कार्य को करने के लिए इस फाटक के पास चला गया, क्योंकि आप जानते हैं कि बोझ की जिंदगी में वो आशीष आने वाली है, पर उसने प्रथम स्थान उस व्यक्ति को दिया जो उससे पहले छुड़ाने का काम कर सकता था। उसने रूत को भी इस प्रकार से बताया कि मेरे से पहले एक और है जो तुझे और तेरी भूमि को छुड़ा सकता है, जो तेरे लोगों को, तेरे घराने को छुड़ा सकता है। अब जानते कि उसके पास कोई लोग नहीं थे, उसके पास कोई घराना नहीं रहा था, उसकी जमीन पर हो सकता है कब्जा किया गया हो सकता है उसकी जमीन का वो टुकड़ा वो बेचना चाहती हो ताकि मरे हुए का नाम पृथ्वी पर स्थिर किया जाए। इसलिए प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे, आपकी जिंदगी बदल दे। इसलिए आपको भी उस फाटक के पास जाने की जरूरत है। आपको पता है कि फाटक और होगा जहां हम स्वर्ग में जाएंगे और वहां पर हमारी चेकिंग होगी और हम उस फाटक से होकर गुजरेंगे। एक मार्ग होगा जो साकेत होगा, एक मार्ग होगा जो चौड़ा होगा, जिसमें से हमें चलना होगा। आप चौड़े से जाएंगे या नेड़े से जाएंगे या साकेत से जाएंगे, चाकल से जाएंगे, आपको ये सोचना है।
प्रिय आज हम बेथलेहम के स्पॉट के पास आकर बैठ गए हैं, उस पंचायत की तैयारी कर रहे हैं जिसमें छुड़ाने वाला और छुड़ाने के बाद दूसरा छुड़ाने वाला बोझ वहाँ पर है। और उसके बाद आइए हम उन 10 लोगों का इंतज़ार करें जिनकी हमें ज़रूरत है। प्रिय वचन बहुत कुछ बताता है, इसलिए 10 मिनट आपकी ज़िंदगी बदल दे। आइए हम इंतज़ार करेंगे कि वहाँ के वृद्ध लोग आ जाएं और हम उनके साथ पंचायत में बैठ जाएं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। आज का दिन आपके लिए आशीष का कारण बने। मैं परमेश्वर का दास आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलेंगे इसी समय प्रभु की महिमा करने के लिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको आशीष दे।